जय श्री राम, जय गुरुदेव। एस्ट्रो रश्मि धादीच विद भक्ति की अर्जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रश्मि धादीच और आज हम बात करेंगे कि नीच के ग्रह से आपका धन योग कैसे क्रिएट होता है या आपको धन की प्राप्ति कैसे होती है। हाँ, हो सकता है आज आपने ये पहली बार सुना हो कि नीच के ग्रह से धन की प्राप्ति। सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन ये हमारी एस्ट्रोलॉजी का सच है कि नीच के ग्रह से धन की प्राप्ति होती है और नीच का ग्रह कब नीच के फल नहीं देता है। आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं नीच का ग्रह क्या होता है। नीच का ग्रह वह ग्रह है जो अपनी किसी ऐसी राशि में बैठे जहां पर बैठने के बाद वह असहज या प्रतिकूल प्रभाव दिखाने लगे, या वह उस राशि में सबसे कमजोर स्थिति में आ जाए। या इसे आप एक छोटे एग्जाम्पल से इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे यदि सूर्य के बारे में हम बात करें तो सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है। अगर वो तुला राशि में बैठ जाता है तो तुला राशि वायु तत्व की राशि है, यानी अपने से अलग तत्व की राशि में, विरोध तत्व की राशि में यदि कोई ग्रह बैठता है तो वो नीच राशि में आ जाता है। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, सूर्य अग्नि के हैं और वो वायु तत्व की राशि में बैठ जाते हैं तो वो अग्नि को और बढ़ा देती है। यानी कि सूर्य जब तुला राशि में बैठते हैं तो वह उनकी एक असहज स्थिति होती है। और इसी के साथ आप जान सकते हैं कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च स्थिति में होता है और कौन सी राशि में नीच स्थिति में हो जाता है। आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी जिसमें ग्रह और नीच राशि, उच्च राशि, यानी कि सूर्य यदि मेष राशि में बैठते हैं तो वो अपनी उच्च स्थिति में है, यदि तुला राशि में बैठते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरुदेव बृहस्पति यदि कर्क राशि में बैठते हैं तो उच्च के परिणाम देते हैं, मकर राशि में बैठते हैं तो नीच के परिणाम देते हैं। अब आप एक चीज को समझिए कि नीच भंग कब होता है। केवल और केवल ग्रह की स्थिति देखकर आप ये आकलन ना करें कि आपका ग्रह नीच का है, या केवल और केवल जैसे सूर्य तुला राशि में बैठे हैं तो ये आकलन बिल्कुल नहीं कीजिए कि सूर्य हमेशा खराब ही परिणाम देंगे या ये कंप्लीटली नीच के हैं। मैं आपको बताती हूँ नीच भंग कब होता है। माना हम तुला राशि और सूर्य का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य यदि तुला राशि में बैठ गए हैं और शुक्र तुला राशि पर दृष्टि दे दे या शुक्र भी तुला राशि में बैठ जाए तो ये एक प्रकार का नीच भंग हो जाता है। इस स्थिति में सूर्य आपको नीच के परिणाम नहीं देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपकी लग्न पत्रिका में कोई भी ग्रह नीच का है और वो D9 चार्ट यानी कि आपकी नवमांश कुंडली, जिसे हम D9 चार्ट बोलते हैं, हमारे आत्मा का चार्ट भी बोलते हैं, उस चार्ट में जाकर कोई भी ग्रह उच्च स्थिति में आ जाता है या उच्च का हो जाता है या अपनी खुद की राशि में बैठ जाता है तो ये भी एक प्रकार का नीच भंग हो जाता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि में बैठे हैं, यानी कि लग्न पत्रिका में वो नीच के हो गए हैं, लेकिन D9 चार्ट में वो कर्क राशि में बैठ गए हैं तो वो उच्च के ही परिणाम देंगे, या धनु राशि में बैठ गए हैं या मीन राशि में बैठ गए हैं तो उनकी स्थिति में सुधार हो गया है। गुरुदेव बृहस्पति आपको अच्छी ही परिणाम देंगे। अब बात करते हैं नीच के ग्रह अद्भुत धन संपदा कब देते हैं। यदि आपका नीच का ग्रह 3 नंबर में यानी तीसरे घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है या 11वें घर में बैठा है तो वो आपको अद्भुत धन संपदा दे सकता है। लेकिन बस इसमें एक चीज ध्यान रखने की होती है कि कोई भी इस नीच के ग्रह पर दृष्टि ना डाले या इस नीच के ग्रह को डिस्टर्ब ना करे या नीच के ग्रह के साथ ना बैठे। ऐसी स्थिति में नीच का ग्रह आपको अद्भुत धन संपदा दे सकता है। इस योग को मैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि यदि बुध देव नीच के होकर आपके तृतीय हाउस में बैठ जाए। बुध देव कब नीच के होते हैं? बुध देव मीन राशि में नीच के बनते हैं, यानी कि तीसरे घर में यदि मीन राशि पड़ रही है और बुध देव बैठे हैं तो बुध देव नीच के हो जाते हैं। लग्न क्या बनेगा? मकर लग्न, यानी कि मकर लग्न की कुंडली में यदि बुध नीच के होकर तृतीय हाउस में बैठे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा धन योग क्रिएट कर सकते हैं। कि महारानी एलिजाबेथ की कुंडली में ये योग है। उनको अद्भुत धन संपदा मिली है, सब कुछ थाली में सजा हुआ मिला है, उनको अद्भुत राज्य मिला है, स्थिर राज्य मिला है, सब कुछ इजी टू अवेलेबल था। साथ एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ, यदि कोई ग्रह नीच का होकर आपके छठे घर में बैठ जाता है तो ये भी बहुत अच्छा परिणाम देगा। छठा घर यानी 6th हाउस आपका रोग ऋण शत्रु का घर है। यहाँ पर यदि नीच का ग्रह बैठेगा तो जो आपके शत्रु होंगे वो कमजोर फील्ड से होंगे, आपसे कम औहदे के होंगे, या जो भी आपको रोग मिलेगा वो कम समय के लिए थोड़ा कम पोटेंशियल के साथ मिलेगा या बहुत बड़ा रोग भी नहीं मिलेगा आपको। यदि आप कभी जीवन में लोन लेते हैं तो वो बहुत छोटा लोन होगा और आप उसे समय से पहले चुका पाएंगे। इसलिए जब छठे घर में नीच का ग्रह बैठता है तो वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। इसी तरीके से यदि कोई ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाता है तो उसकी नेगेटिविटी को कम कर देता है। 11th हाउस में बैठ जाता है तो उसकी नेगेटिविटी को कम कर देता है, जो ओवर इच्छाएं होती हैं उन्हें कम कर देता है। तो इसलिए ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज के लिए था कि आप अगर आपकी जन्मकुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है तो प्लीज आप उससे डरिए नहीं, उससे घबराए नहीं। वो नीच के ग्रह का आकलन करना बहुत आवश्यक है। यदि वो तीसरे, छठे, 8वें या 11वें घर में बैठा है तो वो एक प्रकार का धन योग क्रिएट कर सकता है। और सेम ही नीच का ग्रह यदि आपकी D9 चार्ट में उच्च का हो गया है या अपनी खुद की राशि में बैठ गया है तो वो एक प्रकार का नीच भंग हो गया है। इसलिए नीच के ग्रह से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नीच के ग्रह आपको अद्भुत धन संपदा भी दिला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।